हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उसी से सीखेंगे। तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखाऊँगा। चलिए, इतना समय काफ़ी है, इतना ही समय मैं देता हूँ और इतना समय में हो भी जाता है, तो ज़्यादा उसमें कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइट थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। अब सही है, थोड़ा सा इशू कम हुआ। 8 व्यक्ति एक आयताकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। 4 व्यक्ति मेज के कोनों पर बैठे हैं और 4 शेष व्यक्ति मेज के भुजाओं के बीच बैठे हैं। 8 लोगों का अरेंजमेंट है, तो हम लोग बनाते हैं एक स्क्वायर, और एक स्क्वायर जो है पॉसिबिलिटी के लिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही। और दोस्तों, अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसको आप लोगों को थ्रेड में भी बना के दिखाऊंगा। क्योंकि जब इस तरीके का आता है तो मैं दोनों ही तरीके से आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आर और टी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, जहाँ आर मेज के कोने पर बैठा है। ठीक है, ये कंडीशन ऐसी है कि हम डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं। तो आर को यहाँ रखते हैं, एक बार टी को यहाँ रखते हैं, आर को यहाँ रखते हैं, एक बार टी को यहाँ रखते हैं। डायरेक्ट ही पुट कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एस पी के आसन नहीं बैठा है, एस और पी साथ में नहीं बैठे हैं। आर पी के आसन नहीं बैठा है, आर और पी भी साथ में नहीं बैठे हैं। पी और यू के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। पी और यू के बीच 3, 1 2 3, यू के बीच। ठीक है, इस कंडीशन को नोट ही कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो पुट कर किया नहीं जा सकता। पी और यू के बीच 3 बैठे हैं। यू और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा है। यू और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति। अब इसको मैंने यहाँ पर एक किया, यहाँ पर डॉट डॉट इसलिए किया है क्योंकि इसका हमें पता नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में कौन कहाँ है। तीनों का ही नहीं पता है, तो थोड़ा अलग करके दिखा सकते हैं, क्योंकि यू से एक छोड़ के डब्ल्यू इधर भी आ सकता है। तो ये तरीका है, और कंडीशन को एक ही में मर्ज करके लिखना होता है ताकि हमें दिखता रहे, याद रहे। ये तरीका है। छोटी छोटी बातें हैं, इसको कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। यू और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति बैठा, ये हो गया। वी डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डब्ल्यू के बाईं ओर पहले, दूसरे और तीसरे, ये बाईं तरफ है। एस क्यू के निकट बाईं ओर है, क्यू के निकट बाईं ओर एस है। इतनी सी कंडीशन थी। अब इसको ही यहाँ पे मर्ज करना है। चलिए देखते हैं कैसे अरेंज हो सकता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सीखने और समझने की कोशिश करिएगा। नहीं ध्यान देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए, पी और यू के बीच 3 लोग बोला है। जब भी 8 लोगों का अरेंजमेंट होता है, जब भी 8 लोगों का अरेंजमेंट होता है, तो वहाँ पे अगर बीच में 3 आता है तो वो क्या होता है, आमने सामने होते हैं, विपरीत होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने विपरीत होते हैं। वही करते हैं। पी जो है आर के साथ नहीं है, तो पी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पी नहीं आएगा। और पी से 3 पे यू भी चाहिए, तो यहाँ पर भी पी नहीं आ पाएगा, क्योंकि तो इधर आर है तो यू नहीं हो पाएगा। तो 3 स्थानों पे तो पी नहीं आएगा, और इधर भी पी नहीं आएगा। तो ये 3 स्थान 4 स्थान हो गए जहाँ पे पी नहीं आएगा। पी के लिए 2 स्थान बचता है, एक ये एक ये, 2 स्थान बचता है। एक एक करके चेक करेंगे, क्योंकि वही तरीका है। पी को मैं एक बार इधर रखता हूँ, और पी से यू को इधर रखता हूँ। यू से एक छोड़ करके डब्ल्यू है, और डब्ल्यू के लेफ्ट में पी होना चाहिए। सभी बाहर देख रहे थे, ये डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा, सभी बाहर देख रहे थे। यू से एक छोड़ के डब्ल्यू इधर करूँगा, तो ये अगर बाहर देख रहा है तो इसके लेफ्ट में बी होना चाहिए। 1 2 बी नहीं आ पाएगा, इस वजह से डब्ल्यू को यहाँ रखो लेफ्ट में, 1 2 बी को यहाँ रखो, बी को यहाँ रख दिए। अब क्या कह रहा है कि क्यू के लेफ्ट में एस होना चाहिए, तो क्यू को यहाँ रखो, एस को यहाँ रखो। एस पी के साथ नहीं आया। हमारी पहली ही पॉसिबिलिटी देखिए सही हो गई, पहली ही पॉसिबिलिटी सही हो गई। इसमें कुछ ना कुछ तो गलत होगा, या अगर पी को मैं यहाँ न रख के यहाँ रखता, यू को यहाँ रखता, तब कुछ ना कुछ गलत होता। अब ये बाई चांस है कि बन गया पहली पॉसिबिलिटी। अब इस पॉसिबिलिटी को मैं करके दिखाता हूँ, देखते हैं क्या गलत होता है।
पी यहाँ पर नहीं आएगा, पी यहाँ पर नहीं आएगा, ये 4 स्थान पे पी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी पी नहीं आ सकता। पी के लिए ये जगह बचती है। मैंने क्या किया था कि ऐसे रखा था, तो पी को यहाँ रखते हैं, यू को यहाँ रखते हैं। यू से एक छोड़ करके डब्लू रख, डब्लू को यहाँ रखूँगा, इसके लेफ्ट में बी हो जाएगा, डब्लू को यहाँ रखूँगा, लेफ्ट में बी नहीं हो पाएगा, तो डब्लू यहाँ 1 2, बी को यहाँ। यस और क्यू के लिए ये जगह बन रहा है जो कि दूर दूर हैं और दोनों साथ में चाहिए, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। एक एक तो ये गलत हुआ, दूसरा इसमें ये गलत होता, और इसमें भी एक पॉसिबिलिटी है कि पी वाला यहाँ पे रखते पी को यहाँ, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि ये सही हो गया। अब ज़्यादा गलत करके नहीं दिखाना है, जो सही हो गया उसी को मान लेते हैं। क्वेश्चन को आगे मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग इसको भी पॉज करेंगे और एक बार ईमानदारी के साथ खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों लाइटिंग का बहुत इशू है, क्योंकि धूप निकल नहीं रहा है, और धूप से ही जादू को धूप से ही ताकत मिलती थी, तो वही चीज़ है, इसलिए लाइटिंग का इशू है। और चैनल का एल्गोरिदम बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। आप लोग देख रहे होंगे पिछले जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की है, ज़्यादा व्यू उस पर नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा पुशअप कीजिए, उसको बढ़ाइए, लाइक शेयर करिए, ताकि वैसे ठीक है, पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, सब उन्हीं के पास चले जाते हैं, पर जो है स्टूडेंट लेवल का मैं बताता हूँ, कोई नहीं देखना चाहता, ना देखे, मैं अपना काम करता हूँ। 9 व्यक्ति ABCDEFGH और I उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं, उनकी व्यवस्था के बारे में कुछ संकेत इस प्रकार है। ठीक है, 9 व्यक्ति हैं। अब देखिए, जब सर्टेन होता है अनसर्टेन होता है, तो मैंने बताया है, जब सर्टेन होता है तो हम उसको अरेंज कर देते हैं, 9 सीधा अरेंज करते हैं, जब अनसर्टेन होता है तब अरेंज नहीं करते हैं। 9 लोगों को बोल रहा है और सभी उत्तर के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और 9 हो गया। अब कंडीशन को देखते हैं। ए आई के बाएं से तीसरे स्थान पर, आई के बाएं से तीसरे, पहले दूसरे तीसरे ए, ठीक है। सी जी के दाएं से तीसरे स्थान पर, जी के दाएं से पहले दूसरे तीसरे, ठीक है। बी ई के दाएं से दूसरे स्थान पर, ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बी। कोई भी कंडीशन रखने लायक नहीं है, सब नोट करने लायक है। एच बी के आसन बैठा है, बी के आसन एच बैठा है, यहाँ भी कर सकता था पर जगह नहीं है वहाँ सही से देखने के लिए। डी पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, डी जो है एंड पर। इससे स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि एंड बता दिया है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं आगे। एफ किसी एक अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ सेकेंड एंड पर एफ बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी हो गया। एफ और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एच और आई के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, एच और आई के बीच बैठा। इतनी सी कंडीशन थी, इसी को अरेंज करना है। देखिए दोस्तों, अगर डी को मैं एंड पे रख दूंगा तो डी से मर्ज होती हुई कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे डी से मर्ज होती हुई कोई भी कंडीशन नहीं है, तो इस वजह से डी को एंड पे रखने का कोई मतलब सेंस बनता नहीं है, मतलब नहीं बनता है। एफ को सेकंड एंड में बताया है, इससे शुरुआत करते हैं, क्योंकि एफ के बाद ई मिल जाएगा और ई से फिर बी मिल जाएगा, फिर चीज़ें मिलती जाएंगी। तो सबसे पहले एफ को इस एंड पर रखते हैं, क्योंकि आदत होती है लेफ्ट से स्टार्ट करने की, और बताया तो है नहीं कि किस एंड पे होगा, तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सही होता है तो ठीक है, नहीं सही होता है तो दूसरा चेक करेंगे। ये तरीका होता है बनाने का, पहले एक चेक करो, अप्रोच के साथ चलो, वो सही हो जाए तो ठीक है, नहीं सही होता है तो दूसरा चेक करना मजबूरी हो जाती है। एफ से 2 छोड़ करके 1 2 ई के दाहिने बी के साथ एच चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ समझिएगा। एच को मैं यहाँ रख दूँगा अगर, तो एच से आई इधर भी हो जाएगा और आई इधर हो पाएगा। अगर एच को मैं यहीं पे रखूँगा तो आई के लिए सिर्फ एक ही जगह बचेगी, तो ये होता है पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करना। इसलिए पहले एच को यहाँ रखो, आई को यहाँ रखो, आई से 2 लेफ्ट में ए है, 1 2, ए को यहाँ रखो। ए सारी कंडीशन देखिए हो गई। ए को मैंने यहाँ पर रख दिया। जी से 2 छोड़ करके सी है, कहाँ पर हो सकता है,
जी को यहाँ रखूँगा नहीं हो पाएगा, यहाँ रखूँगा नहीं हो पाएगा, तो जी के लिए एक ही जगह दिख ही रही है, उसमें करना ज़्यादा कुछ नहीं है। सी को यहाँ रखो, डी को यहाँ रखो, एंड पर ये आ गया और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी जब तुरंत सॉल्व हो जाता है करके दिखाता हूँ। एफ़ को मैं यहाँ रखता हूँ, जैसे मान लो कोई यहाँ से शुरुआत किया होगा, एफ़ से यहाँ 1 2 छोड़ करके ई को यहाँ, ई से बी यहाँ, बी से एच यहाँ, एच से आई के लिए इधर नहीं, आई इधर हो जाएगा, 1 2 छोड़ करके ए इधर हो जाएगा। तो जी के लिए रखने के, जी और सी को रखने के लिए कोई भी जगह नहीं बचती है, इस वजह से ये गलत हो जाता, ये सही होता। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन को और बनाएंगे। ये बंद हो गया, इसको चालू करता हूँ मैं। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। लाइट तो बहुत ही ख़राब है, बिल्कुल भी विजिबिलिटी सही नहीं है, इसी वजह से मेरा चैनल एकदम से ग्रो मतलब डाउन चला गया है। ये तो पेज भर गया, अब क्या करूँ मैं, देखता हूँ इसी में जगह हो कहीं। नहीं, जगह नहीं है, हल्का सा दूसरे साइड पे जगह है, तो उसको लगाता हूँ, इस पे बनाते हैं। चलिए, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है, महीने के 9 12 जो भी है तारीख के अलग अलग तारीखों पर यात्रा करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं किसी समान क्रम में हो। ये देखिए डे बेस पजल है, इसको डे बेस कह सकते हैं, मंथ बेस कुछ भी कह सकते हैं। जैसे ही कहा है तो वैसे अरेंज करेंगे। जे 9 12 15 17 21 24 और 27, ये चीज़ें आप लोग बहुत जल्दी खींच सकते हैं 10 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कोई रह गया क्या, 9 12 15 17 21 24 27 29 रह गया। चलो अच्छा है कि लास्ट वाला ही रह गया और लास्ट में आ गया, नहीं तो बीच में अगर कहीं कुछ छूटा होता तो फिर दिक्कत हो जाती। बी जी से 3 दिन पहले यात्रा पर जाता है। जी से 3 दिन पहले, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ और जो पजल बताना चाह रहा है। ये कह रहा है बी जी से 3 दिन पहले, 3 दिन की बात कर रहा है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि बीच में 3 दिन आएंगे, ना कि 3 लोग आएंगे। 3 लोग आएंगे तो वो अलग हो जाएगा, दिन की बात कर रहा है तो दिन ही रखेंगे। जी से 3 दिन पहले, बी 3 डे, डे ऐसे लिख देता हूँ, जी से 3 दिन पहले, ये कंडीशन थी। केवल 3 व्यक्ति जी और एच के बीच यात्रा करते हैं। जी और एच के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3, यहाँ पर व्यक्ति की बात किया है तो व्यक्ति आ जाएंगे 3 दिन, तीन व्यक्ति बीच में आ जाएंगे। ए सी से कम 6 दिन बाद, कम से कम 6 दिन बाद, मिनिमम 6 डे ए, मिनिमम 6 डे बाद आएगा। केवल 2 व्यक्ति ई और डी के बीच यात्रा करते हैं। ई और डी के बीच 1 2, ठीक है। जो एक सम संख्या वाली तारीख पर यात्रा नहीं पर जाता है, डी के लिए कह रहा है, डी ऑड पर जाएगा। ए ई से पहले, ए ई से पहले कहीं भी पता नहीं हमें, और एच के बाद, एच के बाद इसी सीक्वेंस में होगा, पर जाता है। अधिकतम एक व्यक्ति डी और एफ के बीच, डी और एफ के बीच, मैक्स 1 एफ के बीच। जगह नहीं है तो इस वजह से ऐसे करना पड़ा मुझे। अधिकतम एक व्यक्ति डी और एफ के बीच यात्रा करता है। सी एफ की आसन यात्रा नहीं करता। सी और एफ साथ में नहीं होने चाहिए। सी को यहाँ रखो, एफ को यहाँ रखो, साइड में ऐसे करके एरो कर दो। इतनी सी कंडीशन थी। अब इसको अरेंज करते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए किस कंडीशन से शुरुआत कर सकते हैं। 2 कंडीशन दिख रहा है शुरुआत करने लायक। मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाएंगे, क्योंकि कितनी बार ही मैंने बताया है कि इस तरीके से अरेंज करने वाले जितने भी पजल आते हैं सब में मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाना होता है। वही ज़रूरी है, वो अप्रोच है। डॉट मेथड वाला वो जो बॉक्स बेस पजल होता है उसमें लगता है। बाकी इस पजल में, इस तरीके के पजल में मिनिमम पॉसिबिलिटी ही लगाई जाती है।
6 से 6 दिन छोड़कर ए होता है। अब 9 में 6 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, 9 में 6 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, तो ये स्थान बनता है, ये मिनिमम पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरा ये है जी से 3 दिन पहले बी। 29 में 3 कम करोगे तो कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए, जो दिख नहीं रहा है। 27 में 3 कम करोगे तो कितना होना चाहिए, 24 दिख रहा है। ये मिनिमम नहीं बनता है, क्योंकि पहला मिनिमम ये बनता है, प्रायोरिटी इसको दिया जाएगा क्योंकि ये ऊपर से ही है, तो पहले इसी को रखते हैं। ये सही होता है तो ठीक है, नहीं सही होता है तो तब नीचे से इसको चेक करेंगे। सी को यहाँ रखा, ए को यहाँ रखा, सी को यहाँ हो गया, ए को यहाँ हो गया। ए के लिए कुछ कहा है कहीं पर? कहीं पर भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा है। अब देखिए ए यहाँ पर आ गया, ए के नीचे ई कहीं पर आएगा, ए के ऊपर एच चाहिए, तो ए के ऊपर एच के लिए एक ही जगह बचती है, ये और भी बेहतर हो गया। अब एच से 3 छोड़ करके जी चाहिए, 1 2 3 छोड़ो, जी को यहाँ रखो, जी से 3, 24 में 3 कम करोगे 21 आ जाएगा, बी को यहाँ रखो। सीधा सा फंडा, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। ई और डी के बीच 2 चाहिए, ए के नीचे ई चाहिए, ए के नीचे ई चाहिए। अगर मैं ई को यहाँ रखता हूँ तो 2 छोड़ करके डी यहाँ पर आ जाएगा और डी ऑड पर भी आएगा, तो फिर डी और, हाँ एक चीज़ और देखिए, अगर डी को मैं यहाँ रखता, ई को यहाँ रखता, डी और ई के लिए दो का गैप चाहिए ना, तो 2 का गैप तो यहीं बन रहा है। डी को यहाँ रखता, ई को यहाँ रखता, तो एफ़ को यहाँ रखना पड़ता, तो एफ़ में 3, एफ़ और डी के बीच 3 हो जाते, जो कि मना किया है, मैक्सिमम एक ही हो सकता है। इस वजह से डी को यहाँ रखो, एफ़ को यहाँ रखो, ई को यहाँ रखो, क्वेश्चन हमारा सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। लाइटिंग का बहुत प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं इसको यहीं पर एंड करता हूँ। तीन पजल कराया है, काफ़ी है इतना, सीखने की भी चीज़ें इसमें बहुत कुछ मिली होंगी आपको। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल एकदम से डाउन चला गया है, तो आप लोग लाइक और थोड़ा सा कमेंट वगैरह करिए, बताइए कि क्या करूं, अपने हिसाब से बताइएगा जो भी है। तो चलिए यहीं पर एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।